बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंट्स सब खैर खैरियत से होंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशंस के बारे में। तो डिफरेंशिएशंस की आज समरी सी करते हैं। इसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, तो इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं और थोड़ी सी इसमें टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगा किस तरह ये क्वेश्चंस पर आप इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस की सलूशन करेंगे। तो थोड़ी सी इसकी समरी करते हैं, एक रिव्यू सा करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फाइंड करते हैं और आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, यहाँ से ही हमने स्टार्ट लिया था। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? 0। जब भी सिंगल कांस्टेंट होगा, याद रखें डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट कोई सा रियल नंबर भी हो सकता है, आपके पास कोई सी आपके पास रियल वैल्यूज भी हो सकती हैं, आपके पास वाई भी आ सकते हैं। कांस्टेंट में आपके पास फॉर एग्जांपल ए भी आ सकता है। तो याद रखें जितने भी कांस्टेंट, वंस अगेन रिमेंबर दैट इफ देयर इज सिंगल कांस्टेंट देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सा रियल नंबर नहीं आता, कोई वेरिएबल आ जाता है, एक्स अगर आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। इन चीज़ों को हमने प्रूफ भी किया था। ये भी आ सकते हैं आपके पास आ सकते हैं डी बाई डी टी, तब भी आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, याद रखें। आपके पास आ सकते हैं डी बाई डी आर, वेरिएबल्स हैं, ठीक है आपके पास, तो तब भी आपके पास क्या आएगा? 1। एक और चीज़ भी याद रखें, हमारे पास थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि ए बी सी एनी रियल नंबर जो आएंगे, ये सब के सब ट्रीट किए जाएंगे एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, पाई है, ये कोई सा नंबर, ये आपके पास कांस्टेंट आएंगे और कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होंगे? 0। जबकि हमने ये कहा था कि आपके पास अगर बात हम करते हैं एक्स वाई आर थीटा एस, इस तरह से और भी बहुत से हैं, ये ट्रीट किए जाएंगे एज अ वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के केस में अगर सेम है डी एक्स बाई डी एक्स, डी टी बाई डी टी, डी आर बाई डी आर, तो ये 1 होंगे। लेकिन आपके पास अगर इस तरह से आ जाते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये 1 नहीं होगा, बल्कि एक नोटेशन है डेरिवेटिव की, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई 1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं इसको, न्यूटन नोटेशन एफ डॉट ऑफ एक्स से भी नोट कर सकते हैं, और 1 टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंट नोटेशन हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा रूल 3 में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास आ जाते हैं कांस्टेंट आ जाते हैं और कोई सा वेरिएबल आएगा, तो फिर आपके पास आंसर क्या होगा? कांस्टेंट। क्वेश्चन में किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 5x का डेरिवेटिव, तो 5x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस किया था पावर रूल। पावर रूल तब इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन x के ऊपर पावर n है, n पर आपके पास n कोई सा रियल नंबर, ठीक है, आपके पास 1 2 3 4, तो पावर रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे? तो हमने ये कहा था कि इन केस ऑफ पावर रूल, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो पावर को स्टार्ट में लिखेंगे और फंक्शन की पावर में से क्या करेंगे? कम करेंगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल हमने इसको अप्लाई किया था, अगर हमारे पास आ जाता है एक्स की पावर 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास था पावर शुरू में और पावर में से कम, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आते हैं? 2x। अगर आपको दे दिया जाता है x की पावर 3, तो फिर आपके पास पावर शुरू में
पावर में से कम, तो आपके पास आएगा 3x²। तो आपके पास ठीक है, ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की थी। मज़ीद हम बात करते हैं, हमने पावर रूल्स की एक और फॉर्म पढ़ी थी जिसको एक्सटेंडेड या हम जर्नल पावर रूल कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड PR मीन पावर रूल। उसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन आ जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर एग्जांपल फंक्शन f(x) होल पावर n। इस केस में आपके पास ये था, वही आइडिया पावर स्टार्ट में लिखेंगे, फंक्शन लिखकर पावर में से कम करेंगे और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको आप तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब यहाँ पर वेरिएबल x ना हो, उसके साथ कुछ और फंक्शन आए। फॉर एग्जांपल देखें y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आ रहा है, इस पर आप सिंपल पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, इस पर आप एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट डी में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई कर दें dy बाई dx। इस साइड पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर दें x² प्लस 3x प्लस होल पावर 3। इस केस में देखें ये हमारे पास f(x) का रोल अदा कर रहा है। n इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जस्ट इसमें पुटिंग करते हैं, n को रिप्लेस करेंगे 3 से, इट मीन पावर स्टार्ट में। फिर आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन f(x) पावर में से एक कम विदाउट द डेरिवेटिव ऑफ, विदाउट द पावर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आएगा 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आएगा 2। x² का डेरिवेटिव सम रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद x² का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल 2x। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 3, सिंगल कांस्टेंट 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक्सटेंडेड पावर रूल को हमने किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट किया। डियर स्टूडेंट, हमने एक और रूल भी डिस्कस किया था, ऐसा कंबाइन किया था, सम एंड डिफरेंस रूल। आसान अल्फाज में हमने ये लिखा था अगर डिफरेंशियल डी हो, तो अगर आपको दो फंक्शन दिए जाएं f और g, तो इसके दरमियान प्लस आए तो सम रूल है, माइनस आए तो डिफरेंस रूल है। आप दोनों पर डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वन पर भी और सेकंड वन पर भी। तो आप बड़ी आसानी से इन दो फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक और केस हमने डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, एक f है और एक आपके पास g फंक्शन है, तो हमने ये कहा था कि जो प्रोडक्ट रूल होगा, फर्स्ट वन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शंस का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट लिखेंगे, एज इट इज, एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन जो कि हमारे पास क्या आ रहा है f। तो दो फंक्शन अगर आपको दिए जाएंगे तो आप उस पर इस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था क्वोशंट रूल, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पावर नहीं है, प्रोडक्ट रूल। इसी तरह क्यों क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल क्या था, क्वोशंट मीन डिवीजन, कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं डिवीजन फॉर्म में, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल डी हो, अगर एक फंक्शन f डिवाइडेड बाय g, तो क्वोशंट रूल की ये स्टेटमेंट थी, डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर लेना है, डिनोमिनेटर विदाउट डेरिवेटिव, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, फिर माइनस का साइन, ये एज इट इज, एंड द डेरिवेटिव ऑफ g। ये हमारे पास कौन सा रूल था, ये क्वोशंट रूल था। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक और रूल भी डिस्कस किया था, चेन रूल। चेन रूल में आपको दो डिफरेंट फंक्शन दिए जाएंगे, एक फंक्शन होगा f और एक फंक्शन होगा आपके पास g, और इसमें एक इन्वॉल्व होगा वेरिएबल जो इन दोनों के साथ कनेक्ट होगा, उसको पैरामीट्रिक वेरिएबल कहते हैं। f के साथ भी कनेक्ट होगा, हमारे पास g के साथ भी कनेक्ट होगा। आपसे कहेंगे डिफरेंशिएट कर लें f को विद रिस्पेक्ट टू g, इसमें एक चेन बनाएंगे। चेन किस तरह से बनाएंगे, डिफरेंशियल f का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये चेन कनेक्ट करेंगे, फिर g का, फिर चेन कनेक्ट करेंगे t।
अगर कैंसिल करें दोबारा ही आता है, लेकिन एक चेन, एक लिंक सा क्रिएट किया है। तो चेन रूल आप तब यूज़ करेंगे जब दो डिफरेंट फंक्शंस आपको दिए जाएँ। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे देते हैं एफ, आपके पास गिवन है टी स्क्वायर, एक फंक्शन आपके पास जी गिवन है आपके पास 2t। तो अगर आपको कहते हैं इसको इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें जो चैन बनाएंगे हम किसके बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो 9 रूल थे जो थोड़े से मैंने रिवाइज किए। रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।